अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सबक नारियल का दरख्त जो है उसकी रीडिंग की थी और उसकी हाफ मश्क जो है वो सॉल्व कर ली थी। आज हम इसकी नेक्स्ट हाफ जो है वो मश्क हल करते हैं। सबसे पहले है सबक से नए अल्फाज चुनकर इनके मानी लुग़त से तलाश करके लिखिए। ठीक है, हमने नए अल्फाज जो हैं सबक में जो नए अल्फाज आए हैं उनको चुनकर यहाँ पे लिख लेना है और फिर उनके मानी जो है वो तलाश करके वो लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो सबक में क्या आया था? मुफीद। मुफीद का क्या मतलब होता है? फ़ायदामंद। क्या मतलब होता है मुफीद का? फ़ायदामंद। ठीक है, अगला लफ्ज़ जो है वो है तहफ़्फ़ुज़। तहफ़्फ़ुज़ क्या, इसका क्या मतलब होता है? हिफाजत। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब क्या है? हिफाजत। ठीक है, तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत। और अगला लफ्ज़ है उम्दा। उम्दा किसे कहते हैं? बेहतरीन को। ठीक है, उम्दा का क्या मतलब है? बेहतरीन। फिर अगला लफ्ज़ जो है वो है मज़बूत। क्या लफ्ज़ है अगला? मज़बूत। मज़बूत का मतलब होता है पायदार। ठीक है, जो जल्दी ख़राब ना हो उसे कहते हैं मज़बूत और पायदार। अगला लफ्ज़ है कसरत। कसरत कहते हैं बहुत ज़्यादा को, यानी ज़्यादा तादाद में उसको कहते हैं कसरत से। ठीक है, कसरत मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये अल्फाज आप लोगों ने लिख लेने हैं अपनी अपनी किताबों पर और साथ में इनके मानी भी लिखने हैं। अब नीचे आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 4 जो है उसके जो नए अल्फाज हैं ना उनके हम लोगों ने जुमले बनाने हैं। ठीक है, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ यहाँ पे था मुफीद। ठीक है, इसका जो है हमने जुमला बनाना है। मुफीद, नारियल की गिरी बहुत मुफीद है। ठीक है, नारियल की गिरी बहुत मुफीद है यानी फ़ायदामंद है। ठीक है, अगला लफ्ज़ है तहफ़्फ़ुज़। तहफ़्फ़ुज़ का जुमला बनाएंगे। नारियल की छत पानी से तहफ़्फ़ुज़ देती है। ठीक है, नारियल की छत पानी से तहफ़्फ़ुज़ देती है। अगला लफ्ज़ है उम्दा। नारियल की लकड़ी बहुत उम्दा होती है। ठीक है, नारियल की लकड़ी बहुत उम्दा होती है। फिर है मज़बूत। नारियल की लकड़ी से बहुत मज़बूत चीज़ें बनती हैं। ठीक है, नारियल की लकड़ी से बहुत सी मज़बूत चीज़ें बनती हैं। अगला लफ्ज़ है कसरत। कसरत का जुमला बनाते हैं। हमें नारियल का इस्तेमाल कसरत से करना चाहिए। ठीक है, हमें नारियल का इस्तेमाल कसरत से करना चाहिए। ठीक है, ये नए अल्फाज हमने लिखे और इनके जुमले बनाए। आप लोग चाहें तो खुद भी इनके जुमले जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हल करते हैं। वो है अल्फाज को लुग़त की तरतीब से लिखिए। लुग़त की तरतीब से मतलब कि हरूफ तहज्जी की तरतीब से। ठीक है, आप लोगों ने हरूफ तहज्जी याद की होगी, अलिफ़ याद की होगी और उस तरतीब से लिखना है। मतलब कि सबसे पहले अलिफ़ वाले अल्फाज लिखेंगे, फिर बे वाले और फिर पे वाले। इस तरतीब से हम सारी अलिफ़ बे की तरतीब से ये वाले अल्फाज जो हैं वो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हैं वो सारे के सारे अल्फाज जो हैं वो पे से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, फल, खुदक, फवन, फक, फिरकी, फनकार, फीका, फटकड़ी और फिसलन, सारे के सारे अल्फाज जो हैं वो पे से शुरू हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस पे के बाद जो दूसरा लफ्ज़ हर्फ आएगा हमारे पास उसको देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा हरूफ तहज्जी में से कौन सा हर्फ आता है। ठीक है, पहले इनको तोड़ चलें, इनके हरूफ को अलग अलग करते हैं। पहला हर्फ है इसका पे और दूसरा हर्फ है दो चश्मी है। ठीक है, और तीसरा हर्फ क्या है? लाम। ठीक है, इन तीनों हरूफ से मिलकर क्या लफ्ज़ बना? फल। अब हमने हरूफ तहज्जी जो है वो पढ़नी है और देखना है कि कौन सा जो हर्फ है वो पहले आता है इनमें से। और इसको भी आप लोग ऐसे ही करेंगे। पे, दो चश्मी है और दाल और काफ। ठीक है, और ये वाला देखें, पे, दो चश्मी है, बे और नून। ठीक है, और फिर है ये वाला देखते हैं, पे, दो चश्मी है और टे, फिर है काफ
और फिर ड़े और फिर छोटी ये, ठीक है। अब ये देखें, ये जो हमने हरूफ अलग अलग किए हैं उनमें से सबसे पहला हर्फ जो है वो सबका सेम है, एक जैसा है, पे सबके शुरू में आ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है वो है, दो चश्मी है, तो वो भी सब में सेम है, ठीक है। अब तीसरा हर्फ जो है वो देखते हैं, वो सबका अलग अलग है, ऐसे ही है ना। ये देखें, इसके आखिर में लाम आया है और इसका तीसरा हर्फ जो है वो दाल है, और इसका तीसरा हर्फ जो है वो बे है, और इसका तीसरा हर्फ जो है वो टे है। तो अब हम लोग अलिफ बे पढ़ेंगे, और जो सबसे पहले हर्फ आएगा ना इनमें से, लाम, दाल, बे और टे में से जो सबसे पहले हर्फ आएगा, हम वो लफ्ज़ जो है वो सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। अलिफ और बे, ठीक है। अब क्या आया, सबसे पहले बे आया, ठीक है। अब हम ये वाला लफ्ज़ जो है वो सबसे पहले लिखेंगे। क्या वर्ड लफ्ज़ आएगा यहाँ पर, फब्बन, ठीक है। उसके बाद बे के बाद फिर अलिफ बे पढ़ेंगे, अलिफ बे पे और ते, और उसके बाद आ गई टे, ठीक है। टे आ गई, तो अब कौन सा लफ्ज़ लिखेंगे, फटकड़ी, ठीक है। क्या लफ्ज़ लिखेंगे, कौन सा लफ्ज़ है, फटकड़ी। अब हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले बे, फिर उसके बाद टे, अब दोबारा से अलिफ बे पढ़ेंगे और इसके बाद टे के बाद जो लफ्ज़ आएगा वो वाला लिखेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने इसी तरतीब से इसको लिखना है, ठीक है। इसमें ये देखें, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल, और कौन सा आया, अब हर्फ कौन सा आया, दाल, ठीक है। अब हम ये वाला लफ्ज़ लिख लेंगे, खुदक, ठीक है। समझ आ गई। अब ये सारे अल्फाज जो लिखे हुए हैं आप लोगों ने इसको ऐसे ही हल करना है, इनके हरूफ को अलग अलग कर लेना है और फिर हरूफ तहज्जी की तरतीब से इसको लिख लेना है। समझ आ गई है। चलें अब अगला सवाल हल करते हैं। दिए गए मफ़हूम के लिए दुरुस्त अल्फाज लिखिए, ठीक है। ये मफ़हूम लिखे हुए हैं, यानी कि अल्फाज के मतलब लिखे हुए हैं, हमने इनका दुरुस्त लफ्ज़ जो है वो लिखना है ढूंढ के, ठीक है। अल्फाज के मतलब लिखे हुए हैं और हमने उसका लफ्ज़ जो है वो ढूंढ के लिखना है। किसी जगह का रहने वाला, जो किसी जगह का रहने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाशिंदा। क्या कहते हैं, बाशिंदा। बाशिंदा का मतलब क्या है, किसी जगह का रहने वाला। दूसरा लफ्ज़ है पीने की चीज़। पीने की चीज़ को क्या कहते हैं, मशरूब। क्या कहते हैं, मशरूब का मतलब क्या है, पीने की चीज़, मशरूब, पीने की चीज़। तीसरा लफ्ज़ है सैर के लिए आने वाला। हाँ जी, तीसरा लफ्ज़ है सैर के लिए आने वाला। सैर करने वाले को क्या कहते हैं, सैर के लिए आने वाले को सयाह कहते हैं। क्या कहते हैं, सयाह, ठीक है। जो अपने मुल्क का ना हो, जो अपने मुल्क का ना हो उसे क्या कहते हैं, गैर मुल्की। हाँ जी, जो अपने मुल्क का ना हो उसे गैर मुल्की कहते हैं, और अपने मुल्क के रहने वाले को मुल्की बाशिंदा कहते हैं, ठीक है। गैर मुल्की, जो अपने मुल्क का ना हो। आखिरी लफ्ज़ है जो चीज़ आग जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हो इसे क्या कहते हैं, ईंधन। क्या कहते हैं उसे, ईंधन। जो चीज़ आग जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे ईंधन कहते हैं। अब हैं क़वाइद, यानी कि किन असूलों से हमें पता चलता है कि ये चीज़ें, बेजान चीज़ें जो हैं वो मुज़क्कर हैं या फिर मुअन्नस हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मुज़क्कर होती हैं और मुअन्नस कौन सी मुअन्नस होती हैं। ये बातें पहचानने में आपकी मददगार हो सकती हैं। तमाम महीनों और दिनों के नाम मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तमाम महीने जो होते हैं और तमाम दिनों के नाम जो हैं वो सारे के सारे मुज़क्कर हैं सिवाय जुमेरात के, ठीक है। सारे के सारे जो है दिनों के नाम और महीनों के नाम वो मुज़क्कर हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जुमेरात को छोड़कर। जुमेरात जो है वो मुअन्नस है, ठीक है। जुमेरात मुअन्नस है, बाकी सारे दिनों के नाम और महीनों के नाम जो हैं वो मुज़क्कर हैं। ज़ुबानों, नमाज़ों और किताबों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं। तमाम ज़ुबानें जो हैं, नमाज़ें जो हैं और किताबें, सब के नाम जो हैं वो मुअन्नस के लिए बोले जाते हैं, ठीक है। सारी किताबों के नाम, सारी नमाज़ों के नाम और सारी ज़ुबानों के नाम, मतलब उर्दू, अरबी, फ़ारसी,
ये सारे के सारे जो हैं ये मुअन्नस के लिए बोले जाते हैं। नमाज़ों के नाम फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा, ये सारे ये भी मुअन्नस के लिए। और किताबों के नाम मतलब उर्दू, इस्लामियत, इंग्लिश या फिर तौरात, ज़बूर, इंजील, ये सारे के सारे मुअन्नस हैं सिवाय कुरान मजीद के। सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद जो है वो मुज़क्कर है, बाकी सारे के सारे नाम जो हैं वो मुअन्नस हैं। ठीक है। ज़मीन, मुश्तरी और ज़हरा के अलावा तमाम सियारे मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। ज़मीन मुअन्नस होती है, मुश्तरी और ज़हरा ये तीनों जो हैं वो मुअन्नस हैं, और बाकी तमाम सियारे जो हैं वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बेजान चीज़ें जो हैं वो मुज़क्कर हैं या फिर मुअन्नस है, कौन सी बेजान चीज़ मुज़क्कर है और कौन सी बेजान चीज़ जो है वो मुअन्नस है। ठीक है। नेक्स्ट है चांदी के अलावा तमाम धातुओं के नाम भी मुज़क्कर बोले जाते हैं। ठीक है। जैसे सोना, लोहा और जो हैं ये सारे जो हैं वो मुज़क्कर हैं, और चांदी जो है वो मुअन्नस है। तमाम धातुओं के नाम जो हैं वो मुज़क्कर हैं और सिर्फ चांदी जो है वो मुअन्नस है। ठीक है। ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगले सफ़र पे आ जाएँ। ज़्यादातर ऐसे इसम जो अलिफ या हे पर ख़त्म हो मुज़क्कर कहलाते हैं। ठीक है। सारे नहीं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे इसम जो अलिफ पर या हे पर ख़त्म हो वो मुज़क्कर कहलाते हैं। जैसे मिसाल बाजा, बस्ता। अब ये बाजा अलिफ पे ख़त्म हो रहा है, ये भी मुज़क्कर है। ये ते है और ये हे है, ये भी मुज़क्कर है। कुर्ता अलिफ पे ख़त्म हो रहा है, ये भी मुज़क्कर है। चेहरा हे पे ख़त्म हो रहा है, ये भी मुज़क्कर है। कारखाना हे पे ख़त्म हो रहा है, ये भी मुज़क्कर है। और ताला अलिफ पे ख़त्म हो रहा है, ये भी मुज़क्कर है। ठीक है। ये सारे कौन से हैं? मुज़क्कर हैं, और ये सारी बेजान चीज़ें हैं। लेकिन ये अल्फाज मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। ये वाले मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं और ये वाले मुअन्नस। इन अल्फाज के आखिर में भी अलिफ और हे ही आता है, लेकिन ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। दुआ, इसके आखिर में भी अलिफ आ रहा है। तनख्वाह जो है उसके आखिर में हे आ रहा है, तनख्वाह वो भी ये भी मुअन्नस है। और हवा के आखिर में अलिफ आ रहा है, ये भी मुअन्नस है। फ़िज़ा के आखिर में अलिफ आ रहा है, ये भी मुअन्नस है। और दरगाह के एंड पे हे आ रहा है, ये भी मुअन्नस है। मतलब कि कुछ इसम ऐसे होते हैं जिनके आखिर में अलिफ और हे आए तो वो मुज़क्कर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके आखिर में अलिफ और हे आ जाए तो वो मुअन्नस होते हैं। ठीक है। जिन अल्फाज के आखिर में दान या स्तान आए मुज़क्कर बोले जाते हैं। ठीक है। जिन अल्फाज के आखिर में दान आ जाए या फिर स्तान आ जाए वो मुज़क्कर के लिए बोले जाते हैं। जैसे कब्रिस्तान। ठीक है। इसके एंड पे क्या आ गया? स्तान। ये क्या है? मुज़क्कर। यहाँ पे गुलिस्तान है और इसके एंड पे क्या आ गया? स्तान, तो ये भी मुज़क्कर है। फिर है हवादान, आखिर में क्या आया? दान। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दान आ जाए आखिर में तो भी मुज़क्कर है, तो ये क्या है? मुज़क्कर है। फिर है पानदान। ठीक है। आखिर में दान आ गया तो ये भी मुज़क्कर है। ठीक है। फिर है जिन बेजान चीज़ों का आखिरी हर्फ ते हो वो अल्फाज मुअन्नस बोले जाते हैं। ठीक है। जिन अल्फाज के आखिर में ते आ जाए वो मुअन्नस के लिए बोले जाते हैं। किसके लिए? मुअन्नस के लिए। जिनके आखिर में दान आ जाए, स्थान आ जाए वो मुज़क्कर, और जिनके आखिर में ते आ जाए वो मुअन्नस। मसलन कुदरत, आदत, इज़्ज़त, मौत, रात, बरसात, शरारत वगैरह। ठीक है। इन सब के आखिर में ते आ रहा है तो ये सारे के सारे मुअन्नस हैं। ज़्यादातर छोटी ए पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ भी मुअन्नस बोले जाते हैं। मतलब ज़्यादातर, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। छतरी, दरी, नाली, थाली, टोपी, छड़ी, इन सब के आखिर में छोटी ही आ रहा है, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो छोटी ए पर ही ख़त्म होते हैं, लेकिन वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन मोती, पानी और घी, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। मोती, पानी और घी ये भी छोटी ए पर ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ये मुज़क्कर हैं।
अब हमने क्या करना है, एक एक्टिविटी है कमरा जमात से 5 बेजान मुज़क्कर और 5 बेजान मुअन्नस तलाश करके लिखने। ठीक है, अब आप लोगों ने ये सारे पढ़ लिए ना, आप लोगों को ये सारे मतलब रूल पता चल गया, कानून पता चल गया कि किस तरह किस उसूल के तहत ये जो है मुज़क्कर और मुअन्नस का पता चलता है हमें। ठीक है, बेजान चीज़ों के। तो अब आप लोगों ने ये वाला बॉक्स जो है ये खुद हल करना है। ठीक है, आप लोगों ने अपने कमरा जमात से ये चीज़ें जो हैं वो मतलब ढूंढ के बेजान मुज़क्कर और मुअन्नस चीज़ें जो हैं वो खुद लिखनी है। ठीक है, चलें अब आ जाएँ सफ़ा नंबर 37 पे। इसमें है दिए हुए अल्फाज को मुज़क्कर और मुअन्नस के लिहाज से शनाख्त करके अलहदा खानों में लिखना है। ठीक है, अब ये अल्फाज दिए हुए हैं, इनको मुज़क्कर और मुअन्नस जो हैं वो उनके अलग अलग करने हैं। मैं आपको अल्फाज पढ़ के बता देती हूँ। आप लोगों को मुज़क्कर और मुअन्नस का पता चल गया है ना कि मुज़क्कर कौन से होते हैं और मुअन्नस कौन से होते हैं। तो आप लोगों ने इसके मुज़क्कर और मुअन्नस जो हैं वो खुद से अलग अलग करने हैं। ठीक है, अल्फाज पढ़ते हैं। सूबा, किनारा, अचार, बिस्किट, अलमारी, बस्ती, तिजारत, दरिया, नज़ारा, दुकान, पुल, बाग, कश्ती, सड़क, मस्जिद, फुर्सत, स्कूल, रेलगाड़ी, शहर। ठीक है, अब आप लोगों ने इनको खुद से अलग अलग करना है। ठीक है, इसमें ये देखें सूबा जो है ये मुज़क्कर है और किनारा भी मुज़क्कर है और इसमें से बस्ती जो है वो मुअन्नस है। ठीक है, इसके आखिर में छोटी ये आ रहा है ना और इसके आखिर में हे आ रहा है, तो ये हे वाले जो हैं वो मुज़क्कर हैं और यहाँ पे ये छोटी ये आ रहा है तो ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिनके आखिर में ते आ जाती है तो वो भी मुअन्नस के लिए होता है। तिजारत भी मुअन्नस है। ठीक है, समझ आ गई। आप लोगों ने इस तरह से इनको अलग अलग कर लेना है। ठीक है, अब आखिरी सवाल जो है वो है दी गई इबारत में हरूफ रब्त लगा कर लिखिए। ठीक है, हरूफ रब्त लगाने हैं। कौन से हरूफ रब्त? इसका क्या मतलब होता है? मतलब जोड़ने वाले अल्फाज। हरूफ रब्त राब्ते वाले यानी जोड़ने वाले, जिससे फ़िक्रा जो है वो अल्फाज जो हैं वो अल्फाज को एक दूसरे के साथ मिलाकर जुमला बनाया जाता है, उन्हें हरूफ रब्त कहते हैं। ठीक है, जुमला मुकम्मल करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हरूफ इस्तेमाल करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हरूफ रब्त। ठीक है, अब देखते हैं हमारे घर डैश एक नारियल डैश दरख्त है। ठीक है, अब ये जुमला लिखा हुआ है लेकिन इसमें हरूफ रब्त जो हैं मिलाने वाले अल्फाज जो हैं जुमले को वो नहीं लिखे हुए, इसलिए वो हम खुद लिखेंगे। हमारे घर में एक नारियल का दरख्त है। ठीक है, अब में और का क्या हैं? हरूफ रब्त हैं। इनके लगाने से फ़िक्रा जुमला जो है वो मुकम्मल हो गया है। तो ये जोड़ने फ़िक्रे को जोड़ने वाले हैं अल्फाज हैं में और का। अगला जुमला है इस डैश बहुत डैश नारियल लगते हैं। ठीक है, इस पर बहुत से नारियल लगते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं ये भी हरूफ रब्त हैं, पर और से। नारियल डैश दरख्त बहुत लंबा है। नारियल का दरख्त बहुत लंबा है। का क्या है? हरूफ रब्त है। फिर है इसलिए हमें माली डैश इंतज़ाम करना पड़ता है। डैश वो आकर नारियल तोड़े, ताकि वो आकर नारियल तोड़े। ठीक है, अब ये देखें में का पर से का ताके, ये सारे अल्फाज हैं, ये क्या हैं? ये हैं हरूफ रब्त। ठीक है, अब आप लोगों ने इसकी मश्क जो है वो अच्छे तरीके से याद करनी है और अपनी अपनी कॉपीज़ पर हल करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।